एक बार हम बोलेंगे बाबा को पीछे थोड़ा घूम जाइए तो थोड़ा बाबा देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा कैलेंडर है और उसके बाद ये जितने भी ज्योतिर्लिंग का पूरा। दोस्तों मैं रोशन कुमार, अभी आप लोग देख रहे हैं MN न्यूज़ बिहार। दोस्तों मैं अभी फुलपरास और नरैया के बीच में हूँ और यहाँ पे एक हमको बाबा मिल गया है और बाबा कितने दिन से तीर्थ धाम कर रहे हैं और इनसे सारा जानकारी लूंगा और आप लोग वीडियो में बने रहिए। और ये पैदल यात्रा कर रहे हैं। अच्छा बाबा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जगत गुरु राघवेंद्र जी है। अच्छा बाबा, आप पैदल जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी इस समय तो वर्तमान समय हम कामाख्या देवी आसाम जा रहे हैं, गुवाहाटी जा रहे हैं। हाँ। अच्छा कितने दिन का ये तीर्थ है? देखिए दिन का हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन 8 फरवरी 2023 से हमारा यात्रा चल रहा है। अब हमारा निवास स्थान प्रथम जन्मभूमि ग्राम खाजा, पोस्ट कुमार, ग्राम पंचायत बलुआ, थाना तहसील ब्लॉक कमकेरगंज, जिला गोरखपुर, यूपी है। अपने स्थान से 8 फरवरी को हम पग यात्रा द्वारा अयोध्या होते हुए दिल्ली, गाजियाबाद, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब होते हुए वैष्णो देवी गए। वहाँ से फिर पुनः पैदल आकर के हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून होते हुए गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चमोली होते हुए दर्शन करते हुए उत्तराखंड के सभी तीर्थ धाम पग यात्रा द्वारा दर्शन करते हुए फिर यूपी आए। बीच में 1 महीना अयोध्या में रुके थे। पुनः अयोध्या से चल करके अपने तपोभूमि कृष्णदेव सरोवर ग्राम खाजा में 15 दिन निवास किए। वहां से फिर पुनः हम 15 जनवरी 2024 को इधर निकल गए। वहां से पैदल आकर के 1 महीना हम कुशीनगर, एक प्राचीन शिव मंदिर जोकोबा बाजार कुशीनगर है, वहाँ के महंत का तबीयत बहुत सीरियस था। उनके निवेदन पर हम 1 महीना वहाँ शिव मंदिर का महंत के रूप में सेवा सत्कार पूजा करते हुए 17 मार्च 2024 को हम निकले पग यात्रा, जिसमें मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी होते हुए जनकपुर धाम गए। वहाँ से फिर पुनः जनकपुर दर्शन, धनुषा धाम दर्शन करते हुए फिर पुनः हम कामाख्या देवी, गुवाहाटी, आसाम के लिए प्रस्थान किए हैं। और इसी के साथ पूरे भारत में जितने तीर्थ धाम हैं, पूरा ऑल इंडिया जितने तीर्थ धाम, जितने मंदिर हैं उस सब में मंदिर में। हाँ। हमारा संकल्प, हम 5 साल के थे, हमारा जन्म कार्तिक शुक्ल पक्ष 1989 का है। 24 मार्च 1991 चैत्र शुक्ल नवरात्र अष्टमी को भगवान सीता माता और रामचंद्र जी ने, आदिशक्ति ने हमें स्वप्न में दर्शन दी कि यह आगे भविष्य में करना है समाज का। यानी कि आपको भगवान राम भगवान आपको सपन में दिए कि आपको तीर्थ धाम पैदल करना है। हाँ, लेकिन आज समय भी निश्चित कर दिए थे कि जब तुम युवावस्था हो जाओगे 21वीं सदी में 2024 में ये कार्य करना होगा। अच्छा। और उसी समय हम अपने डायरी में दर्ज कर लिए थे। और तभी से हम यात्रा कर रहे हैं। अभी कामाख्या देवी दर्शन करने के बाद हम पश्चिम बंगाल जाएंगे, तारा शक्तिपीठ, छिन्नमस्तिका, महाकाली, फिर वहां से हम बैजनाथ धाम जा करके गंगा सागर, उसके बाद जगन्नाथपुरी, फिर हैदराबाद के जो तिरुपति बालाजी हैं जी, वहाँ का दर्शन करके फिर ओंकारेश्वर महादेव जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ का दर्शन करके फिर रामेश्वर जाएंगे। उसके बाद फिर केरल, गोवा, महाराष्ट्र, महालक्ष्मी शक्तिपीठ, लैतूर, द्वारकापुरी। तो बाबा आपको जाने आने में, यानी कि जाने में कितना प्रॉब्लम हो रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सब उनकी कृपा है। पैदल चल रहे हैं, इसमें पैर में फोका हो जाता होगा? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, यानी कि सब भगवान का कृपा है। और भगवान का जो दुआ है है उसी के सहारे आप उसी की दुआएं चल रहे हैं। तो आपको यानी कि कितने दिन पहले ये स्टार्ट किए थे? हम आज 14वां महीना चल रहा है, यानी कि 14 महीना से आप पैदल चल रहे हैं। हाँ, जिसमें 1 महीना मान के चलिए अयोध्या रुके थे। 14 महीने में 3 महीना निकाल लीजिए। अच्छा, रेस्ट किए थे, 3 महीना रेस्ट किए थे। हाँ, जैसे 1 महीना अयोध्या में, 15 दिन अपने जन्मभूमि, अपने तपोभूमि पर, और 1 महीना करीब कुशीनगर जोकोबा बाजार प्राचीन शिव मंदिर है जी, वहाँ के महंत का तबीयत खराब हो गया, उनके निवेदन पर हम 1 महीना वहाँ सेवा किए। यानी कि ऑल इंडिया में जितने भी मंदिर हैं सब मंदिर में आप जाइएगा। हाँ, जितने, जैसे आदिशक्ति जगदम्बा के जो 51 शक्तिपीठ कहा जाता है वेद पुराण के अनुसार जी, वो शक्तिपीठ जितना भारत में है जी, उसको पूर्ण करने के बाद 18 ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव के 18 ज्योतिर्लिंग जो हैं भारत में, उसका दर्शन, परिक्रमा, पूजा करेंगे। उसके बाद 4 धाम। अच्छा। इसके बाद अन्य तीर्थ धाम जो हैं, काशी, मथुरा, चित्रकूट, विंध्याचल, ये सब बिहार में जितने तीर्थ धाम है सब कवर करेंगे, दर्शन पूजा
अच्छा बाबा, आपका प्रॉपर घर कहाँ हुआ? प्रॉपर घर हमारा देखिए जन्मभूमि एवं तपोभूमि हमारा ग्राम खाजा है, जी पोस्ट कुनवार है, जी ग्राम पंचायत बलुआ है, जी। थाना तहसील ब्लॉक कंपियरगंज है, जिला गोरखपुर है, उत्तर प्रदेश भारत। तो बाबा आपको यानी कि जाने में आदमी यानी कि रहने खाने का वो व्यवस्था करते हैं या नहीं करते? कहीं कहीं हो जाता है। अब हम शाम को 8 बजे तक चलेंगे, जहाँ मंदिर मिलेगा रात्रि विश्राम करेंगे, फिर समयानुसार 3 बजे उठेंगे, नित्य कर्म करके जी स्नान ध्यान पूजा 1 घंटा पूजा, दुर्गा सप्तमी नवरात्र चल रहा है तो दुर्गा सप्तशती का अध्याय पाठ करेंगे, फिर 5 या 6 बजे से हम पग यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। अच्छा, कितने ज्योतिर्लिंग आप पूरा कर चुके हैं? अभी केवल एक ही हुआ, केदारनाथ हुआ है। केदारनाथ हुआ है, अयोध्या हुआ है, हाँ। जैसे कितने मंदिर यानी ज्योतिर्लिंग पूरा कर लिए हैं? अभी मुख्य रूप से तो जो वेद पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग है उसका केदारनाथ हुआ है, और अन्य ज्योतिर्लिंग जैसे जलेश्वर नाथ नेपाल में हुआ है, जी। फिर अरेराज सोमेश्वर नाथ हुआ है। अच्छा, हाँ, तो आप देख सकते हैं एनएच में खिली धूप और एकदम से पूरा ताव मार रहा है, यानी कि पिच पे पूरा एकदम से ताव और धूप है, और उसके बाद भी बारिश, यानी कि कई तरह कठिनाई भी आते होंगे और होते यानी कि जुनून और जोश के साथ, और भगवान के जो कृपा होते हैं उनके द्वारा जैसे पैदल चल रहे, पैर में चप्पल नहीं, हाथ में राम भगवान का ये फोटो है। उसके बाद पीछे एक बार हम बोलेंगे बाबा को पीछे थोड़ा घूम जाइए तो थोड़ा बाबा देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा कैलेंडर है, और उसके बाद ये जितने भी ज्योतिर्लिंग का पूरा करेंगे उसके बाद जो इसका इनका सब एड्रेस दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा जूम करके दिखाने के लिए, और देख सकते हैं इसी तरह से इसी वेशभूषा। अच्छा बाबा, एक मिनट, यानी कि खाने पीने की व्यवस्था अगर कोई मंदिर पे जाते हैं तभी होता है, अगर होटल में रुक गए तो अपना पैसा देना पड़ता है या नहीं, होटल में हम नहीं ले सकते हैं अन्न भोजन। अच्छा, अन्न होटल भोजन का हम केवल चाय ले सकते हैं, हाँ। वो भी छोटे दुकानदार के पास, बड़े दुकानदार के पास। अच्छा, बड़े दुकानदार के पास किस लिए नहीं जाते हैं? इसलिए पूंजीपति वाले, हम गरीब छोटे वर्ग के पास जाते हैं, ताकि हमारे चाय वो पिला रहे हैं, हम उनको कुछ दक्षिणा देते हैं, वो दक्षिणा से उनका आगे ईश्वर की कृपा से आपका बढ़ोतरी सोच ये है कि हम छोटे यानी कि दुकानदार के पास जाएंगे तो हमसे दक्षिणा लेंगे? हाँ, हम अपने तरफ से जैसे सेवा किए तो दक्षिणा के रूप में हम देंगे, जो दान दूध जो हो हम हाँ, दे सकें। हाँ, अगर बड़े दुकानदार के पास जाते हैं तो वो दक्षिणा नहीं लेंगे, हाँ। इसीलिए आप नहीं जाते। नहीं। देख लीजिए इनका कितना बड़ा सोच है, और कितना बड़ा ये है कि छोटे दुकानदार के पास जाते हैं, छोटे दुकानदार के पास सिर्फ चाय पीते हैं, और चाय पीने के बाद उसको यानी कि दान दक्षिणा के रूप में 5 या 10 जितना भी इनको जुड़ते हैं वो पैसा उनको देते हैं, क्योंकि बड़े दुकानदार के पास जाएंगे तो वो पैसा नहीं लेंगे, इसीलिए ना बाबा। हाँ, जैसे छोटे के पास जाएंगे, हमारे हाथ से जो दक्षिणा प्रसाद उनको मिल जाएगा, उसके कृपा प्रसाद से उनको ईश्वर की कृपा से उनका रोजी रोटी चलता रहेगा, थोड़ा बढ़ोतरी उनके कार्य में धंधा में होगा। हाँ, यानी कि जितने छोटे दुकानदार हैं उनके पास जाते हैं और उनके पास जाकर के दान दक्षिणा देते हैं, इसीलिए देते हैं कि वो थोड़ा जैसे यानी कि प्रगति करे, यानी कि अपने दुकान को बड़ा करे, और उसे यानी कि भगवान के पास, सभी भगवान के पास जाते हैं, ज्योतिर्लिंग पूरा करने वाले हैं और कर चुके हैं, कितने ज्योतिर्लिंग पार कर चुके हैं, यानी कि पूजा करके पाठ करके आ चुके हैं। उनके हिसाब से, इनके हिसाब से बताया जा रहा है कि छोटे दुकानदार के पास मैं जाता हूँ, उनके पास चाय पीता हूँ तो मुझको मैं दान दक्षिणा देता हूँ, क्योंकि बड़े यानी कि वो आगे बढ़ सके, यही नहीं बाबा? हाँ हाँ। अच्छा, तो बाबा आपको यानी कि कितना महीना हो गया वहां से आने, यानी कि यूपी से आने में? यूपी से आने में, जैसे यूपी से तो हम 15 जनवरी को निकले हैं। अच्छा, हाँ, अपने स्थान से। अच्छा, हाँ। बाबा इतने दिन जो आप तीर्थ धाम कर रहे हैं, पैर में दर्द नहीं होता है? कुछ नहीं, कोई हमको मालूम नहीं होता, हम पैदल चल रहे हैं। अच्छा, हाँ, चाहे आपको मालूम नहीं पड़ता है मैं पैदल चल रहा हूँ? हाँ। अच्छा, अयोध्या में कितने दिन रुके हैं? जाते समय जब यात्रा शुभारंभ हुआ तो हम 15-18 दिन रुके थे। अच्छा, ये 15 दिन हमारे गुरु भाई हैं योगी विजयनाथ, वो अघोर आश्रम से हैं। राम सनई घाट बाराबंकी जो अयोध्या का लास्ट बॉर्डर है, और बाराबंकी का शुरुआत बॉर्डर है। अच्छा, वहीं पर राम सनई घाट है। उनके परिवार, एक एक परिवार पुत्र बहन हमें एक एक दिन सेवा करने के लिए रोक लिए थे। अच्छा, तो यानी कि बाबा अयोध्या में जब आप रुके थे वहाँ का आदमी का स्नेह कैसा था? जैसे स्नेह विचार सब अच्छे हैं। अच्छा, पहले जो था उसके आज के समय में परिवर्तन हो गया है, परिवर्तन हुआ है। हाँ।